गुड़िया घर से उस वक्त चली गई थी जब वो तकरीबन 18-19 साल की थी। घंटों बाद मालूम हुआ तो माँ बाप सर थामे बैठे थे और भाई हाथों में हथियार थामे तलाश में निकल गए। माँ और बहन गुड़िया की सहेलियों के घरों को जा जाकर मालूम करती कि शायद आज इस चोर दरवाजे का इल्म हो जाए और लाडली घर लौट आए। गुड़िया के घर से भागने का सुनकर करीबी सहेलियों का उनके घर वालों ने जीना हराम कर दिया कि रहती ही क्यों थी ऐसी लड़की के साथ, और साथ ही जीना हराम कर दिया करीबी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने गुड़िया के घर वालों का। गुड़िया जो दिन के उजाले में सहेली के घर जाने का कह कर गई थी, अंधेरी रात में भी लौट कर नहीं आई। बाप की हिम्मत रात का अंधेरा होते देखकर खत्म होती चली गई और भाइयों का गुस्सा आसमान को छूते छूते सूरज बन गया। 4 दिन में जिस कदर बदनामी हो सकती थी हुई। लोगों को जवाब देते देते बाप भाई मुंह छुपा गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया और माँ की ममता कभी इस जिल्लत के समुंदर में धकेलने वाली बेटी के लिए तड़प उठती और कभी जलील होते बेटों के लिए। साथ ही इस सब किस्से में एक किरदार और था, गुड़िया की इससे 1 साल छोटी बहन, जिसका निकाह रिश्तेदारों के यहाँ ही हुआ था और किसी त्योहार पर रुखसती और शादी का इरादा था, मगर अफसोस शादी न हो सकी और तलाक हो गई। माँ तसल्ली देने की बजाय 2 थप्पड़ इसके चेहरे पर रख कर बदनसीब कहकर रोने लगी। बाप की झुकी हुई कमर टूट गई और 5 भाइयों का आताब इस किरदार पर टूट कर गिरा। बड़े भाई ने तो हद ही कर दी। बीवी को कहा, अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो तुम्हारी इस घर में जगह न रहेगी। और हामला भाभी अपने मुस्तकबिल की परेशानी में भागी हुई जालिम नंद और घर में तलाक हाथ में लेकर बैठी मजलूम नंद दोनों को ही कोसनों से नवाजे जाती और बेटे की विलादत की दुआ करती जाती। सालों पहले का ये वाकया है, जब शायद मैं 6ठी-7वीं क्लास में था, जब लोगों की जुबान पर आज भी आ जाता है। इतने ही अफसोस के साथ जितना आप सबको ये वीडियो देखकर महसूस हो रहा है। गुड़िया कहाँ है आज कोई नहीं जानता। बेटी ना होने का ऐलान करने वाले इस भाई के यहाँ रब के फजल से या इसकी बीवी की हालत हमल में गिरिया उजारी की वजह से सिर्फ बेटे हैं। माँ बाप खामोश रहते हैं क्योंकि इनके पास बोलने को शायद अब कुछ नहीं। और वो तलाक याफ्ता बहन आज भी वही हैं जहाँ थी। खाली हाथों पशेमानी पर लफ्ज तलाक याफ्ता सजाए शायद कोई ऐसा न था जो इसे अपनाने का ज़र्फ रखता। एक अमल नादानी, जज्बात या किसी भी सबब से उठाया गया हो सबकी जिंदगी कैसे मुश्किल बना जाता है, इसका शायद गुड़िया को खुद भी अंदाजा नहीं था, या शायद अंदाजा हो गया होगा तब ही तो ना कोई खबर मिली ना खैरियत। ऐसा क्यों होता है कि एक लड़की पालने पोसने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी चंद दिन के राब्ते वाले के साथ कैसे चली जाती है? कैसे वो एक दुनिया छोड़कर नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ती है? तमाम तर समझदारी के बावजूद वो इतनी नादान कैसे हो जाती है? जवाब ढूंढा जाए तो सैकड़ों जवाब इर्द गिर्द खड़े नजर आएंगे। मजहब से दूरी, शादियों में ताखीर, मीडिया, मुआशरा, वालदैन की बेजा पाबंदी, तवज्जो ना मिलना, आज़ादी का गलत इस्तेमाल, मनफी सोच, सिर्फ एक बार एतबार, अदम एतमाद, फलां फलां फलां। लेकिन जब आप अपने साथ रहने वाले घर वालों पर भरोसा नहीं कर सकती तो एक बाहर वाले पर कैसे कर लेती हैं? सिर्फ वजह इतनी है कि जिस तरह पुलाव बनाते हुए आंच का मुकम्मल ख्याल रखना होता है और इनमें कच्चे रह जाने वाले चावलों को कभी दूध या पानी के ठंडे छींटों की जरूरत पड़ती है, इसी तरह औलाद को मोहब्बत की तपश भी एक जैसी तो चाहिए होती है। मगर लड़के और लड़की दोनों को अलग अलग वक्त में दूध या पानी के ठंडे छींटों की जरूरत भी पड़ जाती है ताकि वो दीगर से अलग हों, ना अलग सोचें ना ही भटकें। आप सबको एक जैसी आंच जरूर दें मगर इनफरादी तौर पर दूध पानी जैसी फरहत देकर ख्यालात भी जानते रहें, क्योंकि हर लड़की लड़का समझदार नहीं होता। साथ ही लड़कियों के लिए ये नसीहत कि आपका चाहने वाला आपको हकीकी तौर पर चाहता है, आपके घर वालों से भी ज्यादा। तब भी खुद गर्ज न बने कि दूसरों की जिंदगी आपकी वजह से मिसले आग बन जाए और वो तमाम जिंदगी इस आग में सुलगते रहें। भागना, घर छोड़ना मसले का हल नहीं होता। जो हल है इसे तलाश करके इस पर अमल कीजिए। बड़ों से मशवरा कीजिए। घर में खुद बात नहीं कर सकते तो घर के बड़े जिन्हें बड़ा मानते हैं इनसे बात कीजिए, मगर खुदारा घरों से वालदैन के सर में खाक डालकर जाने का हरगिज न सोचिए। नाज़रीन गिरामी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें।